नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन फॉर्मेट पे। और हम स्टार्ट करेंगे आज आर.एस. अग्रवाल की जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का सेट 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इस ऐप पे क्या है दोस्तों, टॉपिक वाइज साप्ताहिक जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट से पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम टेलीग्राम पर पहले से उपलब्ध करवा दिया जाता है कि जो टेस्ट संडे को होगा उस संडे से पहले वाले संडे को इस टेस्ट का जो टोटल सिलेबस है वो उसमें डाल दिया जाता है कि कौन सा टेस्ट के टॉपिक इसमें आएंगे। वो गवर्नमेंट जो लेक्चरर्स हैं उनके द्वारा ये जो टेस्ट है वो प्रारंभ की गई है और उनके ही द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें 4 टेस्ट पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर एक मेजर टेस्ट होगा। इसका कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जो संपूर्ण जो सिलेबस होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, पटवारी है, नीट है, पशु परिचर है, ठीक है, जो भी एग्जाम जो इसमें टेस्ट चल रहे हैं उनको 4 या 5 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। और जब ये 4 और 5 टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा, एक मेजर टेस्ट होगा संपूर्ण सिलेबस का। ये बात बताने का है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर अपना एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल किस नाम से, ASP टेस्ट सीरीज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो यहाँ पर चल रहे हैं टेस्ट उनके बारे में। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, LDC सेकंड ग्रेड, पटवार, रीड, पशु परिचर, राजस्थान जीके और कंप्यूटर और इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और CET, इनके टेस्ट वो इन पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पशु परिचर जो भर्ती है, इस पशु परिचर भर्ती के टॉपिक वाइज जो पशुपालन के जो टेस्ट हैं वो केवल और केवल 35 रुपीज में है। और इस टॉपिक वाइज पशुपालन के साथ इम्पोर्टेंट जीके के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी प्रदान की गई, वो बिल्कुल फ्री प्रदान की गई। और दोस्तों राजस्थान जीके जो है, उस राजस्थान जीके का टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो भी 35 रुपीज में प्रदान किए गए हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी केवल और केवल 25 रुपये प्रदान किए गए हैं। कंप्यूटर वाला 25 रुपये में प्रदान किया गया है। और फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का जो है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का है या इंग्लिश ग्रामर का है, वो भी टेस्ट टॉपिक वाइज इस पर चल रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके सामने इस ऐप पे डाल दिए जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8619496030 पर। आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा डिटेल से बात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। अपना कीमती समय देने के लिए और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपने हमें कीमती समय दिया। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, जिंक्स आपसे पूछा है जिंक्स का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। जिंक्स का पूछा है तो बताइए। ऑप्शन ए में है टाउन होगा, ऑप्शन बी में बताया है जंक्शन होगा, ऑप्शन सी में टूर होगा, ऑप्शन डी में बताया है स्केल होगा। तो आपको सही सिनोनिम्स बताना है इसका जिंक्स का। तो बताइएगा क्या होगा। देखते हैं दोस्तों क्या सही होगा इसका सिनोनिम्स। इसका हिंदी अर्थ जानते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं जिंक्स का सही हिंदी अर्थ होगा दुर्भाग्य, अभिशाप, अशुभ व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, अब हमने हिंदी अर्थ इसका जान लिया। अब जानते हैं कि इन चारों के भी हिंदी अर्थ हमें आते हैं या नहीं आते। अगर दोस्तों मीनिंग नहीं आते हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये क्लास यहाँ पर लेके आई गई है कि आपको हर वर्ड का हिंदी अर्थ पता हो, ताकि आपको सिनोनिम एंटोनिम जो भी है वो करने में दिक्कत ना आए। आपका वोकैब जितना मजबूत होगा इंग्लिश उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और जो गुरुनानी सर है सूरतगढ़ से, वो इसी बुक से आर.एस. अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बुक से ही सेट प्रदान करते हैं। और जो उनकी टेस्ट सीरीज चलती है इसी बुक का यूज करते हुए वो चलाते हैं। अब देखते हैं पहला ऑप्शन में इसमें रखा है टॉन्ट। टॉन्ट का होता है ताना या कटाक्ष। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में है जंक्शन। जंक्शन का अर्थ होता है समय का कोई विशिष्ट क्षण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है टूर। टूर का अर्थ होता है पर्यटन, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं स्पेल। स्पेल का अर्थ होता है छोटी समयावधि, दौर,
जादू या कहर, ये ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी है जिसका क्या होगा सही जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा स्पेल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कंटेंटियस। तो आपसे पूछा गया है कंटेंटियस, कंटेंटियस का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रीशियस होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है कंट्रोवर्शियल होगा, और ऑप्शन बी सी में दे रखा है बेनवोलेंट होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है एक्स्ट्रा वेरिएंट होगा। क्या होगा एक्स्ट्रा वेरिएंट होगा। आपको बताना है कि सही सिनोनिम्स क्या होगा इसका कंटेंटियस का। तो बताइए, जानने के लिए दोस्तों देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। तो बताइए कंटेंटियस का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है विवादग्रस्त या विवादास्पद। ठीक है, अब जानते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है प्रीशियस, प्रीशियस का अर्थ होता है बहुमूल्य, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में दे रखा है कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का अर्थ होता है विवादाग्रस्त या विवादास्पद, तो ऑप्शन बी इज राइट। लेकिन चलते हैं नीचे, देखते हैं किसी भी बेटर कोई ऑप्शन दे रखा हो तो देखते हैं बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों परोपकारी होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में दे रखा है एक्स्ट्रा वेरिएंट, एक्स्ट्रा वेरिएंट का अर्थ होता है फिजूल खर्ची, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। अब देखते हैं कि सही कौन सा था, ऑप्शन बी इज राइट या ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कंजैक्चर। ये सवाल क्या है कंजैक्चर, कंजैक्चर का जो सही सिनोनिम होगा वो क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन ए में दे रखा है क्रिटिक होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है गैदरिंग होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है स्टिफ होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है गैस होगा। तो बताइएगा क्या गैस होगा आपका। आपका गैस जानने के लिए हम चलते हैं इसका हिंदी अर्थ को, और हिंदी अर्थ जब आपको आते होंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन। तो देखिएगा कंजैक्चर का अर्थ होता है अनुमान लगाना या अटकल लगाना। अनुमान लगाना अटकल लगाना, और अपनी राजस्थानी भाषा में जिसे बोलते हैं क्या तुक्का मारना। तो तुक्का ही लगाना है आपको, हिंदी आता है तो तुक्का लगा देंगे आप आराम से। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है क्रिटिक, क्रिटिक का अर्थ होता है आलोचक या समीक्षक। क्या होता है आलोक या समीक्षक, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है गैदरिंग, गैदरिंग का अर्थ होता है भीड़, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में दे रखा है स्टिफ, स्टिफ का अर्थ होता है विवाद या झगड़ा करना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी है गैस, अनुमान लगाना तुक्का लगाना, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट गैस। तो कंजैक्शन का सही जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा गैस होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है ब्रेंच। क्या पूछा है ब्रेंच, ब्रेंच का सही सिनोनिम क्या होगा ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है मॉडेस्ट होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है मेलोड्रामेटिक होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है सेमलेस होगा, ऑप्शन डी में बताया है ट्रेजी होगा। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर देखते हैं दोस्तों इसका क्या होगा। तो ब्रेंच का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों बेशरम, लजाहीन या निर्लज होता है। अब चलते हैं नीचे ऑप्शन पे, ऑप्शन में दे रखा है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का अर्थ होता है आडंबरहीन, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मेलोड्रामेटिक, ऑप्शन बी मेलोड्रामेटिक होता है अवास्तविक रूप से उत्तेजक या सनसनीखेज। ठीक है, अब देखते हैं ये भी क्या हो गया गलत ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी में दे रखा है सेमलेस, सेमलेस का अर्थ होता है बेशरम, लजाहीन या निर्लज, ये ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन चलते हैं ऑप्शन बी पे, उसमें क्या होता है ट्रेसी, ट्रेसी का अर्थ होता है घटिया या रत्ती, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो ऑप्शन सी इज राइट सेमलेस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है सिनॉप्सिस। क्या पूछा है सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस,
सिनॉप्सिस का सही सिनोनिम्स आपसे पूछा है तो बताइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है डिस्कशन, ऑप्शन बी में दे रखा है रिव्यू, ऑप्शन सी में दे रखा है समरी और ऑप्शन डी में दे रखा है रिपोर्ट। आपको सही बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। देखेंगे सही आंसर कौन सा होगा इसका। इंडिया देखिए, सिनॉप्सिस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रूपरेखा, संक्षेप या सारांश। ऑप्शन ए में दे रखा है डिस्कशन, डिस्कशन का अर्थ होता है वार्ता, तो गलत हो गया। ऑप्शन बी रिव्यू का अर्थ होता है पूर्व समीक्षा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। समरी का अर्थ होता है सारांश और डी में दे रखा है रिपोर्ट सूचना, तो सूचना भी गलत हो गया। तो सारांश या संक्षेप या रूपरेखा ये क्या होती है, समरी होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपसे पूछा है प्लेस। प्लेस का सही सिनोनिम सभी क्या होगा, ये आपसे पूछा है तो बताइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है इनडिफरेंट होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है ओल्ड होगा, क्या होगा, ओल्ड होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है अफेयर होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है कल्चरल होगा। तो आपको सही आंसर देना है। देखते हैं सही आंसर इसका क्या है दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले कि बेस का अर्थ क्या होता है। बेस का अर्थ होता है उबा हुआ, क्या होता है, उबा हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन ए में इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, ऑप्शन बी में है अवॉर्ड का अर्थ होता है बेबी या विषमित, ये तो नहीं हो सकता। अफेयर का अर्थ होता है बेबी, ये भी नहीं हो सकता। कल्चर, कल्चर का अर्थ होता है सुसंस्कृत, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज राइट। इनडिफरेंट क्या होगा, प्लेस का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या पूछा है, आपसे पूछा है चेरी। चेरी का सही सिनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए में है लेविस होगा, ऑप्शन बी में है मेलवोलेंट होगा, ऑप्शन सी में है इनसिनुएटिंग होगा। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इंसिनुएटिंग, क्या पढ़ेंगे, इंसिनुएटिंग पढ़ेंगे। ऑप्शन डी में होगा स्पारिंग होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जानते हैं राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चेरी जो होता है, चेरी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है सावधान या होशियार, क्या होता है, सावधान या होशियार। ऑप्शन ए में देखते हैं लेविस। लेविस का अर्थ होता है खर्चीला, ऑप्शन गलत। मेलवोलेंट का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, अनिष्ट करने वाला, ये भी गलत। ऑप्शन सी में दे रखा है इंसिनुएटिंग का अर्थ होता है परोक्ष विधि से कोई अप्रिय काम करने वाला, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी में है स्पाइंग का, किसी वस्तु के अलग अंश को क्या कहते हैं, सावधान या होशियार, किसी बारीकी से जानना किसी चीज को, छोटी छोटी जो बातें होती है उन बातों पे ध्यान रखना, उन पे सावधानी बरतना, वो क्या होता है, चेरी होता है, वही स्पेलिंग होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है एरोमेटिक। एरोमेटिक का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है क्रिपल्ड होगा, ऑप्शन बी में फ्रेग्रेंट होगा, ऑप्शन सी में सेंटिमेंटल होगा और ऑप्शन डी में है स्टिकिंग होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा राइट आंसर। एरोमेटिक का अर्थ क्या होता है, एरोमेटिक का अर्थ होता है सुगंधित या सुगंधित। अब चलते हैं ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए में है क्रिपल्ड, क्रिपल्ड का अर्थ होता है अपंग, तो ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बी फ्रेग्रेंट का अर्थ होता है सुगंधित, ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन नीचे जाकर देखते हैं कि इससे भी बेटर होता है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का होता है भावुक, गलत। स्टिकिंग का अर्थ होता है बदबूदार, ये भी गलत। तो ऑप्शन इज राइट हियर, ऑप्शन बी फ्रेग्रेंट इज राइट। एरोमेटिक का जो सही सिनोनिम होगा वो क्या होगा, फ्रेग्रेंट होगा, सुगंधित। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है स्टैटिस्टिक। क्या पूछा गया है, स्टैटिस्टिक का सही सिनोनिम्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिएगा स्टैटिस्टिक का अर्थ है डिप्रेस्ड पर्सनालिटी, डिप्रेस्ड पर्सनालिटी, तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में है सोरोफुल इवेंट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है
pretends to be happy in the hours of sadness, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ड्यू टू ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम inflicting पेन ऑन द अदर्स, क्या होगा? स्टैटिस्टिक का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि किसी को क्या देना? खुशियां प्रदान करना। कब? पेन के अंदर, दर्द के अंदर किसी को खुशियां प्रदान करना, ये क्या होता है? इसका सही सिनोनिम होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है पेंजेंट। दोस्तों आपसे पूछा है कॉन्सोन, ये जो है वो दोस्तों कॉन्सोन पढ़ेंगे इसको, इसका अर्थ होता है अत्यधिक रुचि, अत्यधिक रुचि। तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन फर्स्ट में भी आया हुआ है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ये चारों जो सेट आए हैं उन चारों में ये कॉन्सोन को पूछा गया। इसका अर्थ होता है क्या? रुचि, अत्यधिक रुचि। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होता है? डिसेबिलिटी का अर्थ होता है अक्षमता, ये तो नहीं होता। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, और ईगरनेस का अर्थ है उत्कंठा, और डिसलाइक का अर्थ है नापसंद करना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है इसका? लाइक। तो हो सकता है मैंने पिछले में गलती से क्या बता दिया हो, ईगरनेस बता दिया हो, लेकिन वो गलत है। इसका सही जो सिनोनिम होगा कॉन्सोन का वो क्या होगा? लाइक होगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखिएगा आपसे क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कंपैक्शन। क्या पूछा है? कंपैक्शन। कंपैक्शन का सही सिनोनिम आपसे पूछा है और आपको देना है सही उत्तर इसका। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है रिग्रेट होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है एप्रिशिएट होगा, और ऑप्शन सी में दे रखा है वंडर होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है अंगर होगा। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जानने के लिए चलते हैं दोस्तों राइट आंसर, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं, सबसे पहले जानना होता है कि कंपैक्शन का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, वो जानते हैं पहले। तो देखिए कंपैक्शन जो है इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। अब देखते हैं कि जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किसका मीनिंग पछतावा है वो जानते हैं। देखिए ऑप्शन ए रिग्रेट का अर्थ होता है पछतावा, तो ऑप्शन तो भी दिया हमें यहाँ पर रिग्रेट होता है पछतावा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का अर्थ होता है सराहना करना, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन सी वंडर। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य भी गलत हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में दे रखा है अंगर, और एंगर का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन जो सही है इसमें वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए जो राइट होगा। तो कंपैक्शन का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा? वो होगा रिग्रेट। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? क्या पूछा है आपसे? देखिएगा आपसे पूछा है रिसीव। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रिसीव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिसीव। रिसीव का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है तो बताइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है क्लिक होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है केबल होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है गेन होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है अथॉरिटी होगा। आपको देना है सही आंसर, तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा? देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि डिजाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों डिजाइन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शासन प्रणाली या व्यवस्था। क्या होता है? शासन प्रणाली या व्यवस्था। अब देखते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन का अर्थ होता है शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली। देखते हैं ऑप्शन ए क्लिक। क्लिक का जो अर्थ होता है वो होता है समान रुचि वाले व्यक्तियों की छोटी मंडली। ठीक है, जो एक जैसी समान जो जिनकी रुचि होती है उनकी एक छोटी मंडली, मतलब 5-4 बंदों की एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं मंडली, तो वो उसको क्या बोलते हैं? क्लिक बोलते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शन बी। बी में बताया है केबल। केबल का अर्थ होता है साजिश, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन सी में दे रखे हैं गैंग। गैंग होता है अपराधियों का संगठित गिरोह। क्या होता है? अपराधियों का एक संगठित गिरोह है। ऑप्शन सी गैंग का अर्थ होता है, लेकिन ऑप्शन डी में दे रखा है अथॉरिटी। अथॉरिटी का अर्थ होता है आदेश देने और उसका पालन करने का अधिकार, कि आदेश दिया और उसका
पालन करने का अधिकार क्या कहलाती है, अथॉरिटी कहलाती है। तो इसका डिजाइन का जो सही जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, अथॉरिटी। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर, दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 क्वेश्चन में पूछा आपसे कन्नौट का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। क्या पूछा है, कन्नौट। इसको क्या पढ़ेंगे, कन्नौट। ऑप्शन ए में दे रखा है टू कन्वे होगा, ऑप्शन बी में बताया है टू कॉन्स्पेयर होगा, ऑप्शन सी टू प्रिंट होगा, ऑप्शन डी टू पे होगा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका। तो राइट ऑप्शन जानने के लिए देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। तो देखिए कन्नौट का जो सही हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है अतिरिक्त मतलब रखना। क्या होता है, अतिरिक्त मतलब रखना। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए में टू कन्वे। कन्वे का अर्थ होता है टू विचारों या भावनाओं को किसी अन्य तक पहुंचाना। किसी के विचारों को, किसी की भावनाओं को, किसी के शब्दों को, किसी की बात को दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, टू कन्वे कहलाता है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं टू कॉन्स्पेयर का अर्थ होता है षड्यंत्र। ये तो ऑप्शन इसका होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी टू प्रिंट। टू प्रिंट का अर्थ होता है छापना, और छापना क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे, टू पे। टू पे का अर्थ होता है चुकाना, भुगतान करना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, टू कन्वे, विचारों या भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है, कन्नौट का सही सिनोनिम्स कहलाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आपसे पूछा है पैरोडिक। क्या पूछा है, पैरोडिक का सही सिनोनिम्स पूछा है, सही पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में पूछा है एपेडमिक, ऑप्शन बी में स्टैग्नेंट, ऑप्शन सी में ओकेजनल, और ऑप्शन डी में विलिंग। इसको क्या पढ़ेंगे, विलिंग। तो आपको सही आंसर देना है। सही आंसर जानते हैं तो इसका क्या होगा, देखिए स्पोरेडिक का जो सही हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अनियमित। क्या होता है, अनियमित। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है एपिडेमिक का अर्थ होता है तलछा पर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का अर्थ होता है ठहरा हुआ। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब पढ़ते हैं ओकेजनल, ऑप्शन सी। ओकेजनल का अर्थ होता है कभी कभी होने वाला। अनियमित यानी नियमित रूप से नहीं, लगातार नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनियमित। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन 4 को क्या इससे भी बेटर ऑप्शन दे रखा हो। तो देखते हैं विलिंग। विलिंग का अर्थ होता है तेजी से घूमना, सॉरी तेजी से घूमता हुआ। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्पैरोडिक का वो होगा ओकेजनल, ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है, स्ट्रिंग जेंट पूछा है। क्या पूछा है, स्ट्रिंग जेंट का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वो आपको बताना है। इसलिए बताया कि ऑप्शन ए में कंपल्सरी होगा, ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है फार फेच्ड होगा, ऑप्शन सी में बताया है स्ट्रिक्ट होगा, और ऑप्शन डी में बताया है एविडेंट होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जानने के लिए देखते हैं इनका हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ या हिंदी मीनिंग देते हैं। तो स्ट्रिंग जेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बहुत कठोर या सख्त, बहुत कठोर या सख्त। अब जानते हैं ऑप्शन ए से कंपल्सरी का अर्थ होता है अनिवार्य। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन बी है फार फेच्ड। फार फेच्ड का अर्थ होता है दोस्तों अस्वाभाविक सा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का अर्थ है कठोर। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 4 को जांचते हैं। दे रखा है एविडेंट। एविडेंट का अर्थ होता है प्रकट या सुस्पष्ट। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। स्ट्रिक्ट क्या होता है, स्ट्रिक्ट जेल का सही सिनोनिम शब्द होगा ऑप्शन सी। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा, क्या पूछा है, पूछा है स्पेक्ट्रम। क्या पूछा है,
स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में सही सिनोनिम्स कौन सा होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है स्पेसिफिक होगा, ऑप्शन बी में स्टार होगा, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी दोनों होंगे, और ऑप्शन डी में बना है ओनली बी होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। स्पेक्ट्रम का जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है रंगावली या वर्णक्रम। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं। स्पेसिफिक जो है इसका अर्थ होता है एकदम सही, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और ऑप्शन बी में कुछ बताया है, स्टार का अर्थ होता है तारा, नक्षत्र या सितारा। तो रंगावली का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कौन सा? स्टार। स्टार का अर्थ तारा, नक्षत्र या सितारा होता है। ये पूछा है वर्णमाला या रंगावली के बारे में आपसे पूछे हैं, लेकिन ऑप्शन ये हो नहीं सकते ए और बी दोनों तो ऑप्शन बी इज राइट है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों उससे पहले क्वेश्चन नंबर जब हम पढ़ते हैं 17 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? विवेशियस पूछा है। क्या? विवेशियस। विवेशियस का जो सही सिनोनिम शब्द है वो आपसे पूछा है, तो देखिएगा। विवेशियस में ऑप्शन ए में रखा है लवली होगा, ऑप्शन बी में रखा है वेनमस होगा, और ऑप्शन सी में करियर होगा, ऑप्शन डी में सुपीरियर होगा। आपको दे रहे हैं विवेशियस का सही प्राइमर्शिक शब्द, तो बताइएगा क्या होगा। देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा। विवेशियस का अर्थ होता है जिंदा दिल या खुश मिजाज इंसान, हमेशा आनंद में रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला इंसान क्या कहलाता है? विवेशियस कहलाता है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में कि लवली। लवली का अर्थ होता है जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान। तो ऑप्शन तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन चलते हैं नीचे के ऑप्शन पे, जानते हैं कि इनमें क्या पता इससे भी बेटर आंसर दे रखा हो। वेरियस का अर्थ होता है जहरीला, तो खुश मिजाज इंसान, जिंदा दिल इंसान जहरीला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब ये रखा करियर, स्पष्ट। स्पष्ट तो है नहीं, ऑप्शन डी सुपीरियर, उत्कृष्ट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है लवली। और वैसे इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, आपसे पूछा है स्टंच। स्टंच का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है, तो बताइएगा स्टंच का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में है लॉयल होगा, ऑप्शन बी में है बिनाइन होगा। इसको आप क्या लिखोगे? बिनाइन। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के अंदर जो फोनेटिक साउंड आते हैं उनके लिए उच्चारण करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फोनेटिक की दृष्टि से। इसीलिए मैं ये स्पेशली यहाँ पर बताता था कि क्या है, इसको कैसे बोला जाता है, और उसी के हिसाब से आपको फोनेटिक साउंड करने होते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है गुड, और ऑप्शन डी दे रखा है वाइज। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टंस का जो अर्थ होता है वो होता है निष्ठावान या वफादार इंसान, ईमानदार इंसान क्या होता है? स्टंस होता है। देखते हैं राइट आंसर क्या है। लॉयल। लॉयल का अर्थ होता है निष्ठावान या वफादार। ऑप्शन तो मिल गया यहाँ पर कि ये सही हो सकता है, लेकिन चाहते हैं ऑप्शन बी पे बिनाइन। बिनाइन का अर्थ होता है उदार या सौम्य, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी गुड। गुड का अर्थ होता है अच्छा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी वाइज। वाइज होता है बुद्धिमान, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए लॉयल ही क्या है यहाँ पर? स्टंस का सही सिनोनिम शब्द है, सही प्रायवाची शब्द है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है लॉजिकल। लॉजिकल का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखा ऑप्शन ए में दे रखा है रिस्पॉन्सिव होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है रीजनल होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है एजुकेटेड होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है इम्प्रॉपर होगा। तो देखते हैं इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। देखते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। देखिए लॉजिकल। लॉजिकल का अर्थ होता है दोस्तों युक्ति संगत या तर्कयुक्त प्रतीक जो होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल। ठीक है, ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का अर्थ होता है प्रतिसंवेदी, तो ये प्रतिसंवेदी ऑप्शन तो क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। ऑप्शन बी है रेशनल। रेशनल का अर्थ होता है विवेकशील या समझदार, तो ये हो सकता है, लेकिन चलते हैं नीचे के ऑप्शन। एजुकेटेड। एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी इम्प्रॉपर का अर्थ होता है अनुचित, तो ये भी गलत हो गया। तो
यहाँ पर राइट आंसर लॉजिकल का जो सही प्रायोरिटी शब्द है वो कौन सा है, रिस्पॉन्सिव है, ऑप्शन ए इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं आज की इस क्लास की अंतिम क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है डिवीजन। क्या पूछा है, डिवीजन। डिवीजन का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में बता रखा है इल्यूमिनेशन होगा, क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है इल्यूशन होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है एसेंशन होगा। ऑप्शन डी में दे रखा है रियलिटी होगा। तो आपको सही आंसर देना है। सही आंसर जानने के लिए चलते हैं, इसका जानते हैं सबसे पहले हिंदी मीनिंग को। तो डिवीजन का जो अर्थ होता है वो होता है भ्रम या भ्रांति या किसी पर शक कर लेना। अब चलते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। इल्यूमिनेशन का अर्थ होता है प्रकाश या प्रकाश का स्रोत, तो ये गलत हो गया। इल्यूशन का अर्थ होता है निराधार विचार, यानी बिना मतलब के कोई विचार व्यक्त करना या बिना मतलब की बातें करना, वो क्या कहलाता है, इल्यूशन कहलाता है। धारण या प्रभाव या भ्रम, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही लगा है। नीचे चलते हैं ऑप्शन सी पे एसेंशन का अर्थ होता है अधिरोहण, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन डी है रियलिटी। रियलिटी का अर्थ होता है वास्तविकता, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। तो डिवीजन का एकदम एक्यूरेट जो सिग्नल शब्द होगा वो क्या होगा, इल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहाँ पर समापन करते हैं, एंड करते हैं। अब अगली क्लास हम पढ़ेंगे, देखिएगा। थैंक यू।